नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जाता है और ये आपका दोस्तों प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का नया प्रैक्टिस सेट आया है। और आप सभी लोग भी सूचना कहीं न कहीं आपको मिल ही गया होगा कि जो हमारा बिहार दरोगा का भर्ती है बहुत जल्द आने वाला है। और देखिए सितंबर के आखिरी वीक में या फिर जो सितंबर के बाद, लेकिन ये है कि जल्दी आपका भर्ती आने वाला है। और ये बात आप समझ लीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। जो आपका बिहार पुलिस का टाइम मिला था करीबन 3 से 4 महीना, आप बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 महीना आपको टाइम मिला था बिहार पुलिस के लिए, तो सेम वही आपको बिहार दरोगा के लिए भी 3 से 4 महीने ही टाइम मिलेगा। तो मेरे भाई, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लगिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि भर्ती अगर आ जाएगा तो टाइम आपको अधिक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो भर्ती का वेट नहीं कीजिए, भर्ती आएगा और चला भी जाएगा। जिसको सिलेक्शन लेना है वो लेके निकल जाएगा, लेकिन आप जो है कुछ नंबर से बाहर हो जाएंगे। तो अभी से तैयारी अच्छे से कीजिए, डेली सेट बनाइए और कहाँ पे आपका गलती हो रहा है उसको बेहतर कीजिए, तभी आप जो है धीरे धीरे आने वाले सेट में जो है आपका स्कोर अधिक होता रहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं सेट, ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का आज का जो हमारा सेट है दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 7 है। इसके पहले का हमारा जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्रॉपर मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर के सारा वीडियो आप देख पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सेट 7 का जो है पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका दोस्तों बोला है, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपका स्कोर जो है ज़्यादा आए। देखिए पहला प्रश्न हमारा बोला है कि 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, BI। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो हैं आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा दिया गया है तो लवण का विलयन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी चांदी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AG, यानी इसका सूचक नाम भी बोल सकते हैं। और जो सोना है दोस्तों ये आपका हो जाएगा AU। पारा दोस्तों आपका हो जाएगा HG, और जो शीशा है ये आपका हो जाएगा PB हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समूह संबंधित है किससे। देखिए मानव समूह आप सभी लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे केचुआ वगैरह होते हैं, तो केचुआ, जोंक, ये सब दोस्तों एनरिडा के संघ के होते हैं। ठीक है, और जो घोंघा होते हैं, सीपी होते हैं, ये सब मोलास्का के सदस्य होते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। देखिए मच्छरों से दोस्तों कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, तो निद्रालु व्याधि जो है ये आपका नहीं फैलता है। बाकी डेंगू ज्वर होता है मच्छर से, फाइलेरियासिस होता है, मलेरिया, ये सब हमारा मच्छर से ही होता है। भारत में मानव समय फिर से पढ़ेंगे इसको हम। भारत में मानक समय उस मानक या मोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है। किससे गुजरती है, तो ये आपका इलाहाबाद से गुजरती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। भूपर्पटी के अंदर सैलमूल की शीतलन या फिर घनीभूत से बनाती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, पातालीय चट्टानें। आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि कपासीय वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां कहलाती हैं क्या। यानी दृढ़ जो गोलियां होती है दोस्तों ये क्या कहलाती हैं, तो ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो ओला कहलाता है, ओला। ऑप्शन नंबर सी। देखिए संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ जो है पक्षाभ होता है। क्या होता है, पक्षाभ। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरमुज जल डमरू मध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 9 का जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है। दैनिक तापांतर उच्चतर होता है तो ये आपका दिल्ली का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दिल्ली का।
उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार पुलिस का टारगेट ग्रुप चल ही रहा है, साथ में बिहार दरोगा का भी चल रहा है। समय ना गवाइए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, नहीं तो हमसे आप जुड़िए। वहाँ पर क्या है कि डेली हमसे अगर आप जुड़ते हैं तो सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ, और बहुत सारा सेट आपको दिया जाएगा, एग्जाम तक आपका वैलिड रहेगा ग्रुप। और सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, किसी से आपको पीछे नहीं रहना है। कंपटीशन आपको पता है कितना लेवल पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बोला है कि 2 विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है क्या। तो भूभाग की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक प्रकार से क्या है कि स्थल संयोजक हो जाएगा, स्थल संयोजक, ऑप्शन नंबर डी। वलित पर्वतों के बनने का कारण क्या है। देखिए वलित पर्वतों के बनने का कारण की बात करते हैं तो क्षैतिज संपीड़न बल हो जाएगा, क्षैतिज संपीड़न बल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पर देखिए आप ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हैं तो आप मैथ्स भी बना लीजिएगा, डिस्कशन के साथ बनाएंगे। पुष्यभूति वंश के संदर्भ में विचार करके बताना है, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो देखिए 14 का उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 14 का आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सी में देखिए 3 और 4 दिया गया है। बोला कि हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, सही है। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित भी किया था। तो आंसर हमारा 14 का सी हो जाएगा। और पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यभूमि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम दिया या फिर आगरा नाम से जाना गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया कब था, तो ये आपका 1504 में किया था, वर्ष 1504 में। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। आगे की होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की जो स्थापना है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था, 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था, वर्ष 1916 में किया गया था, अप्रैल 1916 में। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा हमारा इसमें गलत है। देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, जो कि ये गलत है। देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है दोस्तों, ये आपका वर्ष 1956 है, लेकिन इसका जो संबंध है दोस्तों पुनर्गठन से संबंधित है। किससे है, राज्यों का पुनर्गठन से है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया, जो भूमि सुधार से है, सही है। 57वां यानी 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी सही है। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया, जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। मैथ्स का है, इसको स्किप करेंगे। आगे देखेंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश की लंबाई होती है। तो अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 19 का हो जाएगा 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हमारा 19 का बी हो जाएगा। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या दोस्तों बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए साबुन के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, मिला लेते हैं इसको हम भी अच्छे से। देखिए ऋग्वेद की बात करते हैं तो ये आपको है कौशिकी ब्राह्मण हो जाएगा, सामवेद आपका हो जाएगा पंचवीस ब्राह्मण, और यजुर्वेद की बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद आपका हो जाएगा गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया तो उदयादित्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा। देखिए राजा उदयादित्य के स्वर्ण मुद्राएं जो है उज्जैन और पिपलिया नगर से मिली हैं, जो नागपुर के सेंट्रल म्यूजियम में रखा गया है। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी, ये कौन सी एक्ट में थी। तो इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा 24 का हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान देश में संभाली, यानी किस देश में संभाली।
तो सभी को पता होगा सिंगापुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये 1943 हो जाएगा। और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, यानी एक ही क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो ये जो आपका लिया गया था लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए पूना सार्वजनिक सभा जो है फिरोज शाह मेहता वर्ष 1870, यही हमारा गलत हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है MG रानडे के द्वारा जो है किया गया था, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है गोपाल कृष्ण गोखले 1905 सही है। रामकृष्ण या फिर रामकृष्ण मठ जो मठ है दोस्तों स्वामी विवेकानंद 1887। गदर पार्टी की बात करते हैं तो लाला हरदयाल, और परमानंद काशीराम आपका हो जाएगा 1913 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, बोला है कि 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? देखिए 5 नदियों का जो प्रदेश है दोस्तों, ये हम कहते हैं पंजाब को कहते हैं। किसे कहते हैं? पंजाब को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? तो ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी लोक लेखा समिति हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा, और सरकारी उपक्रम समिति, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमको सही बताना है। देखिए सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार 55वें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति जो है प्रक्रिया से है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? देखिए बद्रीनाथ की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। अगर हम बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा हो जाएगा। अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक कटक आता है, जो कि कटक दोस्तों हमारा हो जाएगा महानदी, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे की टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? आंसर हमारा हो जाएगा सागरीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित जो है हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? कौन से देश को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बेल्जियम, बेल्जियम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 को। अगर हम बात करते हैं कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। एक हमारा होता है अग्निद्वीप, तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड को दोस्तों हम अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। किसी 2 लीटर धारिता के जार या फिर 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा, तो सभी दिशाओं में करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जब प्रकाश वायु में पानी में गमन करता है तो प्रकाश के नीचे यानी प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसकी तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों में कमी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो निरूपित करता है तो ये आपका हो जाएगा वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ऑप्शन नंबर जो है 37 का हमारा बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? कौन से अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो विलयन की अवस्था में। कौन से अवस्था में? तो विलयन, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट जो है सबसे लंबा है? सबसे लंबा पूछ रहा है तो ये आपका गुजरात का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के 9 राज्यों का सीमा जो है तटरेखा से जुड़ता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य इसमें शामिल हैं, तो अनुच्छेद 51 का ए या फिर क भी बोल सकते हैं, 40 का हमारा ए हो जाएगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जोड़ा गया है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के प्रमुख अवरूप होते हैं। नेक्स्ट है कि फास्टैग का आशय क्या है। देखिए फास्टैग की बात करते हैं तो ये एक प्रकार से टोल टैक्स कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 42 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फास्टैग स्कीम की बात करते हैं तो भारत में 2014 से शुरू हुआ है। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। नीले क्षेत्र के संबंध में सही है तो इसका जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग होता है तो लोहा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 44 का सी हो जाएगा। देखिए चुंबक यानी चुंबकशीलता का मात्रक जो है हेनरी या फिर मीटर होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमीटर। विद्युत धारा अमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बैरोमीटर की बात करते हैं तो वायु दाब मापता है इससे। और जो अल्टीमीटर है ये आपका हो जाएगा अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। और अगर हम एक होता है फैदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई नापता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। एनीमोमीटर आपको क्या मापता है आप कमेंट करके बताइएगा। माइका यानी अभ्रक किस काम में लाई जाती है। तो दोस्तों विद्युत उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है। देखिए हैजा का दोस्तों अगर हम कारण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है। फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है तो क्या होगा आंसर इसका। तो कोयला गैस हो जाएगा। कोयला गैस। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। देखिए जी का मान हो जाता है 0। क्या हो जाता है दोस्तों 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष 2.0 क्या है। देखिए 2.0 की बात करते हैं तो 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान से है। ठीक है, तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ओजोन परत का कार्य क्या है। देखिए ओजोन परत आप दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। इसका कार्य क्या है बताइएगा। तो सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो देखा जाए तो आंसर हमारा चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 54 का बी हो जाएगा। देखिए बोधि वृक्ष जहाँ गौतम बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था वही है। आगे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताना है आपको। इसमें सही कथन आपको बताना है। तो देखिए 1 और 4 हमारा सही हो जाएगा। यानी भारत में संविधान सभा का विचार जो है एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। सही है। और संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। ये भी हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन है। तो इन सभी में से अगर हम देखें तो कौन है बताइएगा। देखिए 57 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अगर हम अस्थायी की बात करते हैं तो बताइएगा अस्थायी कौन थे। तो आपको पता ही होगा दोस्तों अस्थायी की अगर हम बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा इसमें दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैथ देखिए आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से बनाइए। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी है। किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा है। तो जहांगीर ने। दोस्तों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया है। क्या होगा आंसर इसका। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा जो है 60 का ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना भारत हो जाएगा। अपना भारत। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगरपालिका के संस्था से है। तो इसका आंसर देखिए 3 और 4 हो जाएगा। यानी 73वां हो जाएगा और 74वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। तो चाय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन दोस्तों असम में होता है। कहाँ पे होता है। असम में। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। गंगा को स्पर्श नहीं करती है बताइएगा। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा।
देखिए बिहार का 12 जिलों की जो सीमा है गंगा से जुड़ा हुआ, जिसमें से बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब तो बहादुर शाह द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी। सुगौली की संधि जो है कब हुआ था? अगर हम सुगौली की संधि की बात करते हैं तो मार्च 1816 ईस्वी में, मार्च 1816 में। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है बांट दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का सृजन जो है किया गया था किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइएगा। तो देखिए ये जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? विषय दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है अनुच्छेद दिया गया है। देखिए राज्य में राज्यपाल पद दोस्तों 155, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। राज्यपाल का जो पद का उल्लेख किया गया है यह आपका 153 में किया गया है। बाकी राष्ट्रपति का पद जो है 52 सही है, उपराष्ट्रपति के पद हमारा 63 सही है और प्रधानमंत्री का पद जो है हमारा 74। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारा प्रश्न क्या है। 70 नंबर बोला है कि 1 गैलन का मान पूछ रहा है, कितना लीटर होता है? देखिए 1 गैलन की बात करते हैं तो 3.785 लीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए जो है चुना है? तो ये चुना है आपका 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है या फिर नापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा बिट्स में। किसमें दोस्तों? बिट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो। कि सागर सम्राट है भारत का प्रथम, सागर सम्राट है भारत का प्रथम। तो देखिए इसका सही आंसर अगर हम 73 की बात करते हैं तो हो जाएगा मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफार्म हो जाएगा दोस्तों, 73 का सी हो जाएगा। देखिए 1974 में, वर्ष 1974 में सागर सम्राट के सहयोग से पेट्रोलियम निकाला जाता है उस टाइम। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए गुलाबी क्रांति आप याद रखेंगे झींगा उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर ए। एक हमारा होता है रजत क्रांति, रजत क्रांति दोस्तों हमारा होता है अंडा उत्पादन से हो जाएगा। एक पीली होता है जो कि तिलहन से हो जाएगा। एक हमारा दोस्तों होता है लाल क्रांति, तो मांस, टमाटर ये सबसे संबंधित है। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की मात्रा अगर हम देखें दोस्तों तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो 75 का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डी दिया गया है, केला में दोस्तों दिया गया है और आंसर हमारा डी हो जाएगा। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है क्या? ये जो आपकी पद्धति है हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए वार एंड पीस की बात करते हैं तो टॉलस्टॉय का है दोस्तों, टॉलस्टॉय का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए गैरिबाल्डी आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये एक नाविक था दोस्तों, नाविक था, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है, एक डैश अवधारणा है तो सार्वभौमिक हो जाएगा, सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर ए। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो ये आपको हो जाएगा प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी हो जाएगा। देखिए गांधी जी के अनुसार राजनीति के क्षेत्र में साधन और साध्य दोनों समान रूप से पवित्र होने चाहिए। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिक आधार देकर उसे स्वच्छ बनाए रखने का समर्थन जो है किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जिला साख योजना बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लीड बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। वह पोषण चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फास्फोरस चक्र, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? गणित दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 83 का। बताइए क्या होगा? एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 14 मार्च हो जाएगा। 83 का दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 मार्च। आगे है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे
प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? कौन से भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है? तो देखिए इसमें दोस्तों एस राजामौली हो जाएगा और यहाँ पे शाहरुख खान, यानी आंसर आप बोल सकते हैं ए और बी दोनों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश जो है कौन बना है? ये सब करंट अफेयर का है। मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो बना कर डाल दिया है पूरा 1 साल का, ये आपका सितंबर तक जो है अपडेट है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो सेट में आ रहा है आप वहाँ से बना पाएंगे और सभी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इतना आप कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा का। तो ये आपका अपना भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे या फिर हैं? कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए नए अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा के वी साजी हो जाएगा, के वी साजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ये बने हैं दोस्तों राजीव कुमार बने हैं। कौन बने हैं? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ लिया है? किसने शपथ लिया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों इसमें शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शशि थरूर के द्वारा ये लिखा गया है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे प्रश्न है कि आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा किया है? करंट अफेयर पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। तो सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, और इस बार चेन्नई दोस्तों जीती है। ठीक है, और उपविजेता की बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात इसमें हारी थी। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? तो किसे बनाया गया है बताइएगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। चलिए बताइए। देखिए 92 का उत्तर हमारा हो जाएगा कनीज फातिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच जो है चलाई गई है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 93 का सी हो जाएगा। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है किसने? देखिए भारत की ओर से अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी दोस्तों इसमें भाग लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे एस जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी। जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा। तो सलमान रुश्दी हो जाएगा दोस्तों, सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर सी। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? तो क्रिकेटर की बात करेंगे तो 98 का आपको हो जाएगा साई होप हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, जिसमें से हमारा सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो विराट कोहली के पास है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 100 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसमें देखिए डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। आप अगर डिस्कशन ही पढ़ेंगे तो आपको 2 घंटा लमसम लग ही जाएगा, 1.5-2 घंटा। तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगर आपको ज्वाइन होना है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।